लाइफ में कभी न कभी आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये दुनिया कैसे बनी, धरती, आसमान, चांद, सूरज, तारे कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे बना और इनके बनने से पहले यहाँ पे क्या था। इस विशाल ब्रह्मांड में हम कैसे और क्यों मौजूद हैं। इन सवालों को जवाब पता करने के लिए सदियों से कई वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रयास कर रहे हैं। अगर हम टाइम ट्रेवल कर पाते तो पास्ट में जाकर पता कर सकते थे, और जैसा कि हम जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यार मेरी वीडियो में सब कुछ पॉसिबल है। तो समय को यहीं रोक देते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। समय में नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे चलते हैं। मैं आपको ले जाने वाला हूँ आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। तब यह ब्रह्मांड एक आग में तप रहे बिंदु जैसा दिखता था। एक्चुअली ब्रह्मांड के बनने से पहले इस तरह के कई बिंदु थे। ये बिंदु दो टाइप के थे। एक तो थे मैटर, जिनसे हम बने हैं, और दूसरे थे नॉन मैटर, जो मैटर के ऑपोजिट थे और जानी दुश्मन भी। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराए तो उन्होंने एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर दिया। लेकिन मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा थे तो एक मैटर बच गया। यह इतना घना था कि इसमें सभी पदार्थ और ऊर्जा मौजूद थे। फिर अचानक इस बिंदु में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे यह धीरे धीरे फैलने लगा और इसके फैलाव के कारण ही ब्रह्मांड बना। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया और इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में दी थी। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों ही बिग बैंग से जन्मे। इससे पहले न तो समय था और न ही ब्रह्मांड था। फिर बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व तेजी से कम होने लगा और पदार्थ और ऊर्जा का अलग अलग अस्तित्व होने लगा। इस प्रोसेस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने और इन कणों से मिलकर बना परमाणु। परमाणु से ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं बनी। बिग बैंग के बाद से इन 13.8 अरब साल में ब्रह्मांड लगभग 93 प्रकाश वर्ष व्यास तक बढ़ गया। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 सेक्सटिलियन तारे हैं। 100 सेक्सटिलियन, जो कि एक के बाद 23 जीरो लगाने पर बनता है। पहली बार इतने जीरो एक साथ देख रहा हूं। फिर जीरो को मारो गोली और जीरो से पहले की बात करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बिग बैंग से पहले क्या था? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था और ब्रह्मांड बड़े धमाके के साथ ही अस्तित्व में आया। कुछ लोगों का मानना है कि बिग बैंग से पहले एक और ब्रह्मांड मौजूद था, लेकिन वह एक अलग रूप में था। और कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से बिग बैंग एक अनंत काल से मौजूद ब्रह्मांड में एक चक्रीय घटना है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इसके बनने से पहले एक और ब्रह्मांड था, जो बिग बैंग के बाद धीरे धीरे फैलता गया और फैलते फैलते एक ऐसी कंडीशन में आ गया कि उसके बाद उसका फैलना पॉसिबल नहीं था। तो फिर यह सिकुड़ने लगा और आज से 13.8 अरब साल पहले इसका साइज एक गर्म बिंदु जितना हो गया और फिर से बिग बैंग हो गया। हमारा यह ब्रह्मांड भी लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार के बाद से यह ठंडा और कम घना होता जा रहा है। इस विस्तार के कारण आकाशगंगाएं और तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा जब सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगी। इस अवस्था को ब्लैक होल यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड लगातार विस्तारित होता रहेगा, लेकिन इसकी ऊर्जा लगातार कम होती रहेगी। एक स्थिति में ब्रह्मांड ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जहां कोई पदार्थ या ऊर्जा नहीं होगी। इसे हीट डेथ कहा जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार एक समय के बाद रुक जाएगा और फिर ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस स्थिति में ब्रह्मांड एक बार फिर से एक बिंदु में बदल जाएगा। इस स्थिति को बिग क्रंच कहेंगे। तो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यह थी ब्रह्मांड की आदि से अंत तक की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इनलाइट ग्लिम्स को सब्सक्राइब करें।